पश्चिम बंगाल के मथुरापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दरमियान पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। तो धुआंधार प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के मथुरापुर पहुंचे, यहां जनसभा को संबोधित किया। इस दरमियान पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि टीएमसी और इंडी जमात वाले बंगाल को विपरीत दिशा में ले रहे हैं। बंगाल के लोगों का प्यार टीएमसी को बर्दाश्त नहीं हुआ। पूरा देश कह रहा है फिर एक बार मोदी सरकार। 4 जून को बीजेपी की प्रचंड बहुमत से जीत होनी तय है। तो मथुरापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बड़ी बातें कही वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं। आखिरी चरण की लड़ाई को लेकर के बीजेपी की जबरदस्त तरीके से यहां पर तैयारी, धुआंधार प्रचार जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के मथुरापुर पहुंचे और इस दरमियान पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। टीएमसी और इंडी गठबंधन को घेरते हुए उन्होंने कहा कि टीएमसी इंडी जमात वाले बंगाल को विपरीत दिशा में ले रहे। बंगाल के लोगों का प्यार टीएमसी को बर्दाश्त नहीं। पूरा देश कह रहा है फिर एक बार मोदी सरकार। 4 जून को बीजेपी की प्रचंड बहुमत से जीत तय है। इस चुनाव का नेतृत्व देश की जनता कर रही है, क्योंकि उसी जनता ने 10 साल की विकास यात्रा भी देखी है और 60 वर्षों की दुर्गति भी देखी है। आप याद करिए, देश के करोड़ों गरीब जीवन की मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे। भारत जैसे देश में भुखमरी की खबरें आम होती थी। करोड़ों लोगों के सर पर छत नहीं थी। महिलाएं खुले में शौच जाने के लिए मजबूर थी। पीने के लिए पानी नहीं। 18,000 से ज्यादा गांवों में बिजली नहीं। उद्योगों के लिए संभावनाएं नहीं। ये तो एक दृश्य। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये भी था कि सुधार के लिए चर्चा भी नहीं होती थी। परिवारवाद की राजनीति ने करोड़ों करोड़ युवाओं के सपने मार दिए थे। आज बंगाल के युवाओं को मिलने वाले अवसर ये घुसपैठिए छीन रहे हैं। आपकी जमीन जायदाद पर वो लोग कब्जा कर रहे हैं। पूरा देश चिंतित है। बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी बदली गई है। इन लोगों ने सीएए का इतना विरोध क्यों किया? सीएए को लेकर इतना झूठ क्यों बोला? इतना झूठ क्यों फैला रहे हैं? लेकिन बंगाल में इन्हें अवैध घुसपैठियों को बचाना है। जो हिंदू शरणार्थी है, जो मतुआ समाज के लोग हैं, टीएमसी उन्हें यहां नहीं रहने देना चाहती। लेकिन आप चिंता मत करिए। 4 जून के बाद टीएमसी के इन सारे हथकंडों की हवा निकलने जा रही है। अब तो टीएमसी सरकार तुष्टीकरण के लिए देश के संविधान पर भी खुलकर हमला करने लगी है। हमारे संविधान ने दलितों, पिछड़ों को आरक्षण दिया है, लेकिन बंगाल में उस आरक्षण की खुली लूट हो रही है। मुसलमानों के फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। ओबीसी समाज का हक छीनकर मुसलमानों को दिया जा रहा है। कोलकाता हाईकोर्ट ने ये फर्जी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए।
टीएमसी हाईकोर्ट का आदेश टाल नहीं सकती, लेकिन मुसलमानों में झूठ बोल रही है, भ्रम फैला रही है। आप कल्पना करिए, तुष्टीकरण के लिए ये लोग किस सीमा तक जाने को तैयार है। 1 जून को आपका एक वोट इन खतरनाक इरादों को रोकेगा। हम सुरक्षित और विकसित बंगाल की नई यात्रा शुरू करेंगे। टीएमसी और इंडी जमात वाले बंगाल को विपरीत दिशा में लेकर जा रहे हैं। बीजेपी पर बंगाल के लोगों का प्यार टीएमसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए टीएमसी बुरी तरह बौखलाई हुई है। क्या क्या बोलते हैं। बंगाल के प्रति नफरत से भरी हुई टीएमसी के पास एक ही हथियार बचा है, एक ही हथियार बचा है, ये तो होते देवो ना। एक ही हथियार, एटा होते देवो ना। विकास के जो काम मोदी करता है, टीएमसी कहती है एटा होते देवो ना।